नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के तरफ से ये नोटिस जो है वो सभी कॉलेज को भेजा गया है। सभी कॉलेज के यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है, सभी कॉलेज के प्रिंसिपल को जो है वो भेजा गया है। अब इसमें लिखा किया गया है और आपको किस बात का ध्यान रखना है, इस चीज़ पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको जो है वो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम देने से पहले दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेमेस्टर फर्स्ट का जो रिज़ल्ट आया था, सेमेस्टर फर्स्ट का आपने जो है वो रिज़ल्ट देखा ही था। फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो फेल प्रमोटेड जो है वो कर दिया गया है। फेल प्रमोटेड होने का कारण जो है वो बहुत सारा जो एग्ज़ाम फेल होने का या प्रमोटेड होने का कारण एक ही कारण था, कॉलेज वाला एग्ज़ाम। कॉलेज वाला एक जो झमेला है आपका एग्ज़ाम का, वही वाला जो है वो मेन झमेला, जो मेन प्रॉब्लम है वो पैदा करता है आपके रिजल्ट में, आपके मार्कशीट में। तो इसी चीज़ से आपको बचना है। और एक चीज़ से बचना है, क्या आपको करना है, इस चीज़ पे हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो ये जो नोटिस जारी किया गया है ये क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। इसके ये जो है वो क्या इम्पोर्टेंट हम लोगों को दे रहा है, क्या चीज़ हम लोगों को बताने का कोशिश कर रहा है। हालांकि ये जो नोटिस है ये कॉलेज को भेजा गया है, लेकिन इससे हम लोग को क्या सीखना है, क्या करना है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, स्नातक द्वितीय सेमेस्टर सत्र 23-27 परीक्षा 2024 के आंतरिक परीक्षा का अंक विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में। इस नोटिस में जो लिखा हुआ है इसमें जो है वो ऊपर से आपको ये बता देते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट इसका ये है कि यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेज को जो है वो ये नोटिस भेजा है। ठीक है, सभी कॉलेज को, जितने कॉलेज है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, सभी कॉलेज को ये नोटिस भेजा गया है और कहा गया है कि सेकेंड सेमेस्टर का जो इंटरनल एग्ज़ाम हुआ है, आंतरिक परीक्षा CIA, ठीक है, CIA एग्ज़ाम जो हुआ है या फिर जो हो रहा है, CIA एग्ज़ाम यानी कॉलेज वाला एग्ज़ाम यानी इंटरनल एग्ज़ाम, जो अभी फ़िलहाल किसी कॉलेज में जो है वो हो चुका है, किसी कॉलेज में हो रहा है, इसका मार्क विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे यानी कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, जो यूनिवर्सिटी ने जो पोर्टल बनाया है उस पोर्टल पे कॉलेज अपलोड करेगा आपका मार्क। और अपलोड कब तक करेगा, तो 22 से 27 तक यहाँ पे डेट दिया गया है अपलोड करने का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आपसे अनुरोध है कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर के उत्तीर्ण या फिर प्रमोटेड परीक्षार्थियों का दिनांक 22 से 27 तक स्नातक द्वितीय सेमेस्टर सत्र 23-27 परीक्षा के सभी विषयों के आंतरिक परीक्षा का अंक विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करना चाहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। स्नातक प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रमोटेड है या पास है, फेल वाले छात्रों की बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा। स्नातक प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 23-27 के फर्स्ट सेमेस्टर का पास हुआ स्टूडेंट और जो प्रमोटेड हुआ स्टूडेंट है उनका जो अंक है, उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो मार्क है वो अपलोड करना है 22 से 27 तक। 22 तारीख से लेके 27 तारीख तक उनका मार्क अपलोड किया जाएगा। कौन सा चीज़ का मार्क, सेकेंड सेमेस्टर के आंतरिक परीक्षा का, सेकेंड सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क यानी कॉलेज वाला एग्ज़ाम का मार्क जो अपलोड करने का डेट है कॉलेज के द्वारा जो अपलोड किया जाएगा, वो अपलोड किया जाएगा 22 तारीख से लेके 27 तारीख तक। 22 तारीख से लेके 27 तारीख तक कॉलेज जो है वो आपका कॉलेज में जो इंटरनल एग्ज़ाम हुआ है, जो कॉलेज में सेकेंड सेमेस्टर का टेस्ट हुआ है या फिर कॉलेज वाला एग्ज़ाम कहिए या CIA एग्ज़ाम कहिए, जो भी अभी अपने एग्ज़ाम दिया है सेकेंड सेमेस्टर का जो भी एग्ज़ाम दिया है, उसका मार्क 22 तारीख से 27 तारीख तक अपलोड होगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो कॉलेज में एग्ज़ाम हुआ है, अभी फ़िलहाल हुआ है या हो रहा है, तो उनका अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, आपने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर असाइनमेंट छूट गया है या फिर अटेंडेंस बनाना छूट गया, साइन करना छूट गया, कुछ भी गड़बड़ी हुआ है कॉलेज वाला एग्ज़ाम में, आपको अगर याद हो तो आपको तुरंत जाना है अपने कॉलेज में और तुरंत अपने कॉलेज में जाके सुधार करवा लेना है या फिर सर से बात कर लेना है कि मेरा इंटरनल एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर का छूट गया है। तो मार्क अपलोड होने से पहले 22 से 27 तक ये मार्क अपलोड होने का डेट है, इससे पहले आप कॉलेज में चले जाइए और सेकेंड सेमेस्टर के कॉलेज वाला एग्ज़ाम यानी इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में अगर आपको कुछ छूट गया है, कोई भी एग्ज़ाम कोई भी पेपर छूट गया है, तो उसको क्लियर करवाइए, उसका मार्क चढ़ाइए, नहीं तो फिर वही हाल होगा जो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के सभी विषयों की आंतरिक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त परीक्षार्थी ही उक्त परीक्षा की ईएसई यानी एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में सम्मिलित होंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि द्वितीय सेमेस्टर यानी सेकेंड सेमेस्टर में जो सेमेस्टर 2 आपका स्टार्ट हुआ है, सेशन 23 से 27 का जो सेमेस्टर 2 स्टार्ट हुआ है, उसमें आंतरिक परीक्षा में उत्तीर्णता, जो आंतरिक परीक्षा में पास है सेकेंड सेमेस्टर के इंटरनल एग्ज़ाम यानी कॉलेज वाला एग्ज़ाम में अगर आप पास रहेंगे तभी आपका जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम है वो आप दे सकेंगे। ये कहना चाह रहा है। यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। सूचित करना है कि नियमानुसार स्नातक द्वितीय सेमेस्टर में के सभी विषयों की आंतरिक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त परीक्षार्थी ही उक्त परीक्षा की ईएससी यानी एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम, सेकेंड सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम आप तभी दे पाइएगा जब सेकेंड सेमेस्टर का कॉलेज वाला एग्ज़ाम आप पास किए रहिएगा। ठीक है, कॉलेज वाला एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर का अगर आप पास है तभी सेकेंड सेमेस्टर का जो है वो आप यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम यानी फाइनल एग्ज़ाम दे पाइएगा। तो कॉलेज वाला एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर का अगर किसी भी वजह से छूट गया है या किसी भी वजह से कोई गड़बड़ी आपको याद आ रहा हो, असाइनमेंट नहीं जमा की है, साइन नहीं किए, कोई भी गड़बड़ी आपको याद आ रहा हो, तो आप सीधे कॉलेज चले जाइए अपने और बात कीजिए और अपना मार्क को सही करवाइए, सही जो है वो सही समय से जो है वो सब कुछ करवा लीजिए ताकि आपका मार्क भी अपलोड हो जाए और यूनिवर्सिटी में टाइम से आपका मार्क चला जाए और आप जो है वो फाइनल एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर का दे पाएंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल स्टूडेंट है वो सेकेंड सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में सेशन 23-27 के फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके मार्कशीट में फेल लिखा हुआ है, जो फेल स्टूडेंट है वो सेकेंड सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है स्नातक प्रथम सेमेस्टर के उत्तीर्ण यानी पास और ये प्रमोटेड। ठीक है, प्रमोटेड और पास ही आगे बढ़ेंगे, फेल वाले स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले आपको फर्स्ट जो सेमेस्टर है वो क्लियर करना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। या तो आपका रिजल्ट प्रमोटेड है या आपका रिजल्ट पास है तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्नातक प्रथम सेमेस्टर के उत्तीर्ण या प्रमोटेड परीक्षार्थियों का दिनांक 22 से 27 तक स्नातक द्वितीय सेमेस्टर सत्र 23 से 27 परीक्षा 2024 के सभी विषयों की आंतरिक परीक्षा का अंक विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करना चाहेंगे। अब बता देते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो अगस्त लास्ट से जो है वो संभावित है, अगस्त में संभावित है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका जो है वो अगस्त लास्ट से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। अगस्त के लास्ट जो महीना चलेगा, जो लास्ट सप्ताह चलेगा, अगस्त महीने के लास्ट सप्ताह जो चलेगा वहाँ से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, अब आपको बचना है तो यही इंटरनल एग्ज़ाम से, कॉलेज में जो एग्ज़ाम होता है आप इससे बच के रहिए। बचने का मतलब ये है कि आपको सारा कुछ इसमें क्लियर करना पड़ेगा। असाइनमेंट होता है, प्रैक्टिकल होता है या जो भी होता है, जो भी टेस्ट वहाँ पे कॉलेज में लिया जाता है उसमें आपको हमेशा प्रेजेंट होना है, हमेशा पास होना है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिना कॉलेज एग्ज़ाम पास हुए फाइनल एग्ज़ाम आप पास हो ही नहीं सकते, इस बात को आप दिमाग में बैठा के रख लीजिए। ठीक है, और गेस पेपर से आप दूर रहिए। ठीक है, जहाँ तक आपके पास समय है गेस पेपर से आप दूर रहिए फ़िलहाल, और जितना हो सके अपना नोट्स यूट्यूब से देख के, गूगल से देख के, बुक से देख के, कहीं से भी देख के, कॉलेज में आपके लाइब्रेरी है तो किताब उठाइए वहाँ से। आपने एडमिशन करवाया है कॉलेज में तो कॉलेज जाके वहाँ से लाइब्रेरी से, कॉलेज में अगर लाइब्रेरी है तो वहाँ से किताब उठाइए, उस किताब को घर लेके जाइए और नोट्स बनाइए। जहाँ तक आपके पास समय है जितना संभव हो सकता है खुद का नोट्स बनाइए। और गेस पेपर लास्ट समय में, अंतिम समय में गेस पेपर का सहारा लीजिए, अभी गेस पेपर का सहारा मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग में अगर आपको कुछ करना होगा, कुछ सही करवाना है, अपडेट करना होगा, चैलेंज करने का समय आता है, उसमें आपको क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो इंटरनल एग्ज़ाम से बच के रहिए। ये मतलब कि इंटरनल एग्ज़ाम का सारा कुछ क्लियर करके रखिए, साफ़ सफाई एकदम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गेस पेपर फ़िलहाल दूर रखिए और जितना हो सके अपना खुद का नोट्स इधर उधर किताब से, इंटरनेट से, जहाँ से हो सके खुद के लैंग्वेज का नोट्स बना के रखिए जितना हो सके। ठीक है, इस समय के हिसाब से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।